नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम स्वामी प्राणनाथ जी के बारे में जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बुंदेलखंड के में एक प्रोमिनेंट इसलिए आपके माने जाते हैं क्योंकि इनका एक मंदिर है जो पन्ना जिले में अवस्थित है। इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था जिसके बारे में हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं, धामी संप्रदाय। ठीक है, तो धामी संप्रदाय इन्होंने ही चलाया था। उसके बारे में भी हम जो है एक चर्चा आपके बीच में यहाँ करेंगे। चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, स्वामी प्राणनाथ, यहां मैं लिखता हूं। आज इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे क्योंकि इनको लेके किताबों में बहुत कम लिखा है, इसलिए बड़े प्रश्न यहाँ से बच्चों के द्वारा, आप लोग के द्वारा पूछे जाते हैं। जब मैंने धामी संप्रदाय के बारे में बताया तो वहां से बहुत सारी क्योरीज। स्वामी प्राणनाथ ये एक गुरु थे जिन्होंने एक अलग संप्रदाय चलाया था जिसको क्या कहा जाता है, प्राणनाथ संप्रदाय। क्या कहा जाता है, प्राणनाथ संप्रदाय। और हमने बताया था कि प्राणनाथ संप्रदाय को जो लोग फॉलो करते हैं उनको धामी कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम धामी कहते हैं। क्लियर हुआ। स्वामी प्राणनाथ जो हैं वो प्राणनाथ संप्रदाय के गुरु थे, लेकिन कौन से नंबर के गुरु थे, द्वितीय नंबर के गुरु थे। तो प्रश्न आता है कि प्राणनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या जिसको आप कहते हैं संस्थापक कौन है। ठीक है, जैसे कबीर पंथ जो है उसके संस्थापक कबीर जी हैं। तो प्राणनाथ संप्रदाय के संस्थापक जो है वो हैं देवचंद्र जी। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑप्शन में आता है कि अरे प्राणनाथ संप्रदाय है तो इसको स्वयं प्राणनाथ ने ही जो है संस्थापना की होगी। ऐसा नहीं है, इसके संस्थापक है देवचंद्र जी। देवचंद्र जी के शिष्य थे कौन कौन, स्वामी प्राणनाथ, जिनको आप कहते हैं। इनके शिष्य थे स्वामी प्राणनाथ, जो हमने क्या बोला, इस संप्रदाय के द्वितीय गुरु थे। तो प्रथम गुरु कौन हो गए, देवचंद्र जी। प्रथम गुरु कौन हो गए, देवचंद्र जी। सब कुछ लिखते चलिए, आप इसको नोट्स बनाते चलिए। अभी लिंक समझ में आ गई। स्वामी प्राणनाथ जो है वो प्राणनाथ संप्रदाय के द्वितीय गुरु थे। तो प्राणनाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, देवचंद्र जी। देवचंद्र के प्रथम गुरु हो गए। देवचंद्र जी के शिष्य कौन बने, स्वामी प्राणनाथ। तो यही इनके क्या हो गए, इस संप्रदाय के द्वितीय गुरु हो गए। और इन्होंने ही इस संप्रदाय को प्रचार प्रसारित ज्यादा किया, इसीलिए इनका नाम ज्यादा जाना जाता है। लेकिन प्रश्न आ गया कि स्वामी प्राणनाथ कौन थे, ये तो बन जाएगा, या ये मंदिर कहाँ है, ये बन जाएगा, पन्ना में है। लेकिन प्रश्न आ गया कि प्राणनाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो फिर उत्तर 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि किताबों में बहुत कम ये बात बताई गई है। सिर्फ प्राणनाथ जी के बारे में बता के चली गई है किताबें। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अब हम देवचंद्र जी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय को क्या किया, प्रतिपादित किया। चलिए स्टार्ट करते हैं देवचंद्र जी के बारे में। देवचंद्र जी कौन हो गए, संस्थापक। मेरे साथ चलते चलिए, समझते चलिए। किसके, प्राणनाथ संप्रदाय के। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इनका जन्म जो है एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, अक्टूबर 1581 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बात हो गई। और कहां हुआ था, तो अमरकोट में। अमरकोट पंजाब तरफ पड़ता है। कहां पड़ता है, बताइए जरा।
ठीक है, पंजाब साइड पड़ता है। ठीक, तो अमरकोट में इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था, जेबचंद्र जी का। ठीक, इनके माता पिता से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। पिता का नाम मत्तू मेहता था, ये इनके पिता का नाम था। माता जी का इनका नाम कुंवारी बाई था। ये इनकी माता जी का नाम था। रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ आपकी हमने जानकारी के लिए बता दिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं। आगे आइए। देवचंद्र जी के जो अनुयायी थे, वो देवचंद्र जी को क्या बोलते थे? निजानंद। क्या बोलते थे? निजानंद। तो इनका एक नाम देवचंद्र जी का क्या था? निजानंद भी था। और इस कारण इस संप्रदाय का एक दूसरा नाम क्या पड़ गया? निजानंद संप्रदाय। तो प्राणनाथ संप्रदाय का एक दूसरा नाम भी क्या था? निजानंद संप्रदाय। क्लियर हुआ? यदि प्राणनाथ संप्रदाय का दूसरा नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? निजानंद संप्रदाय आप बताएंगे। ये अनुयायी जब एक दूसरे से आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को प्रणाम करते थे, तो इससे इसका एक अन्य नाम क्या पड़ गया? प्रणामी संप्रदाय। आप समझ रहे हैं कि प्रणामी कहां से आया? ये जब एक दूसरे को शिष्य मिलते हैं तो आपने देखा होगा, जब मुस्लिम मिलते हैं तो सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मथुरा तरफ जाइए तो राधे राधे, अयोध्या साइड जाइए तो राम राम तो लगभग पूरे देश में ही चलता है, सीताराम चलता है, सियाराम चलता है, नमस्ते चलता है, नमस्कार चलता है, अभिवादन चलता है। तो जब प्राणनाथ संप्रदाय के या निजानंद संप्रदाय के लोग आपस में या देवचंद्र के अनुयायी जो आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को प्रणाम किया करते थे, तो इसलिए इस संप्रदाय का दूसरा नाम क्या पड़ गया? प्रणामी संप्रदाय। इतनी बात क्लियर हो गई? मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। अब बेसिक से चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। कैसे कैसे संप्रदाय के बारे में आपको बताता हूं। दूसरा आपको हमने बता दिया कि इसके जो संप्रदाय के जो द्वितीय गुरु बने, अब वो बन गए हैं स्वामी प्राणनाथ, जिनके बारे में हमको जानना है। स्वामी प्राणनाथ, ठीक है, ठीक है। उनके नाम पर इस संप्रदाय को क्या कहा जाने लगा? प्राणनाथ संप्रदाय। प्राणनाथ संप्रदाय उनके नाम पर कहा जाने लगा, प्राणनाथ संप्रदाय कहा। पन्ना को यह अपना धर्म मानने लगे। इस कारण केवल पन्ना में रहने वाले प्रणामियों को धामी एवं संप्रदाय धामी संप्रदाय कहने लगे। ठीक है, प्राणनाथी संप्रदाय भी कहा जाने लगा इनके नाम पर। पन्ना को यह मतलब, चूंकि ये पन्ना में ये छत्रसाल के अधीन डेवलप हुआ, तो जो पन्ना को ये अपना क्या मानने लगे? धर्म मानने लगे। इस कारण पन्ना में केवल पन्ना में जो लोग रहते थे उनको रहने वाले जो प्रणामी थे, प्रणामी मतलब इस धर्म को मानने वाले। देखिए, जैसे मैंने बोला आपसे कि मथुरा चूंकि कृष्ण जन्मभूमि है, अयोध्या राम जन्मभूमि है, तो वहां के अयोध्यावासी हो गए, वो ब्रजवासी हो गए। नानक जी का जहां जन्म हुआ, तो ऐसे जब महावीर जी का जहां जन्म हुआ, बुद्ध का हुआ, तो वहां के लोगों को लोग ऐसे मानने लगते हैं। तो चूंकि पन्ना को ही लोग धर्म मानने लगे, जैसे अयोध्या भी पवित्र है, मथुरा भी पवित्र हो गया, मक्का मदीना पवित्र है, अब यरूशलेम पवित्र है, क्योंकि वहां उस धर्म के भगवान या उनके आप कह लीजिए कि गुरु पैदा होते हैं, तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। तो पन्ना को भी ये लोग अपना पवित्र स्थल या धर्म मानने लगे। तो जो प्रणामी पन्ना में रहते थे, केवल उनको जो केवल मैंने बोला कि केवल पन्ना में रहने वाले प्रणामी को क्या कहा जाता है? धामी। मैं धामी बता चुका हूं, धामी किन्हें कहते हैं, मेरा इस पे पहले एक बार वीडियो आ चुका है। ठीक है,
क्लियर होगा आपको, जिनको दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो द्वितीय गुरु बने स्वामी प्राणनाथ जी, तो इनके नाम पे इसका एक नाम क्या पड़ गया, प्राणनाथ संप्रदाय पड़ गया। क्लियर हुआ। इससे पहले हम बता चुके थे कि एक दूसरे को ये प्रणाम करते थे, तो ये प्रणामी संप्रदाय भी कहलाता है। इनका दूसरा नाम देवचंद्र जी का निजानंद था, तो निजानंद संप्रदाय भी हो गया। और पन्ना एरिया को, पन्ना में जो लोग रहते थे उसको धर्म मानने लगे, पन्ना को ही, और वहां पे जो प्रणामी रहते थे इस संप्रदाय के, मान लीजिए अनुयायी आप मान लीजिए, उनको कहा जाता था धामी। क्या कहा जाता था, धामी कहा जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात आपको बेसिक बता दी। अब प्रश्न आता है कि स्वामी प्राणनाथ जी का भी कोई वास्तविक नाम होगा? बिल्कुल होगा। स्वामी प्राणनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो था महराज। इनका मूल नाम था महराज था, और इनका जन्म जो है एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और कहां हुआ था? जामनगर, जो आप जानते हैं कहां पर है, गुजरात में पड़ता है। तो ये शिष्य बन गए किसके? देवचंद्र जी के? नहीं, इनके बड़े भाई शिष्य बने थे देवचंद्र के। किनके बड़े भाई? स्वामी प्राणनाथ जी के बड़े भ्राता जो है इनके देवचंद्र जी के शिष्य बने, और बड़े भ्राता से ये जो है देवचंद्र जी के शिष्य बने। और बाद में जब देवचंद्र जी की मृत्यु हो गई तो ये ही इस धर्म के या संप्रदाय के सर्वे सर्वा बन गए, और इन्हीं के नाम पे संप्रदाय प्राणनाथ संप्रदाय कहलाने लगा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो प्रश्न ये आ गया कि जो महराज थे, अब प्रश्न आता है कि विवाहित थे क्या? विवाहित थे। तो ये विवाहित थे। तो इनकी पत्नी का नाम हम आपको बता देते हैं। ये विवाहित थे और इनकी पत्नी का नाम जो था बाईजी था। क्या था? बाईजी था। ये इनकी कौन हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है, हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन हमने आपको बता दिया कि कहीं आपको कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। मुझे लगता है शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं एडजस्ट कर देता हूं। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इनकी पत्नी का नाम बाईजी हो गया और क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था जामनगर में। बड़े भाई जो हैं इनके, वो शिष्य बने थे किसके? देवचंद्र जी के, जो प्रवर्तक है। और देवचंद्र जी से भेंट इनके बड़े भाई ने ही करवाई थी, और बाद में ये उनके शिष्य बन गए, और देवचंद्र जी की मृत्यु के बाद यही इस धर्म के सर्वे सर्वा बन गए। जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देवचंद्र जी की मृत्यु के बाद ही सर्वे सर्वा बने। तो प्रश्न आ गया कि देवचंद्र जी की मृत्यु कब हुई? जन्म आपने पढ़ ही लिया है उनकी। ठीक है, तो देवचंद्र जी की जो मृत्यु है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी यहां मैं लिख रहा हूं, 15 दिसंबर 1655। 5 दिसंबर 1655। और जन्म कब हुआ था? जन्म हमने आपको 1581 लिखा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये जन्म है, और ये मृत्यु देवचंद्र की 1655 में हो गई। अब 1655 में देवचंद्र की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ये इस धर्म के या इस संप्रदाय के सर्वे सर्वा बन जाते हैं स्वामी प्राणनाथ जी। उस समय जब प्राणनाथ जी हैं तो वो टेन्योर देखिए आप, और समस्त भारत में प्राणनाथ जी ने घूम घूम कर इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। और आपको एक समय आया जब आप देख लीजिए कि ये दिल्ली में रहे। कौन दिल्ली में रहे? स्वामी प्राणनाथ जी। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि दिल्ली उसी समय समृद्ध थी, दिल्ली केंद्र था, राजधानी थी। तो दिल्ली में रहकर और जगह जगह पूरे भारत में घूमकर, समस्त भारत में घूमकर
इस संप्रदाय का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद जो है इन्होंने जब पाया, और दिल्ली की गद्दी पर इस समय आप कार्यकाल याद कीजिए, तो धीरे धीरे जहांगीर और औरंगजेब का काल है ये, और ये दिल्ली में ये रहे 1678 से 1678 से 79 तक। इन्होंने अपने अनुयायी सहित वैदिक धर्म एवं इस्लाम धर्म की जो पारस्परिक समानता थी एवं जो उसमें अंतर्निहित एक ईश्वरवाद की अवधारणा का इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। प्रश्न ये है कि प्रचार प्रसार क्या किया, ये प्राणनाथ संप्रदाय चला क्या रहा है। तो आप देख लीजिए, ये जो हिंदू और मुस्लिम में जो पारस्परिक समानता थी, जो अंतर्निहित एक ईश्वरवाद के लिए जो उसमें जगह थी, उसका प्रचार किया। आपको हम बता चुके हैं कि ये धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता था संप्रदाय, ठीक है। ये मूर्ति पूजा क्या था, नहीं था, एक ईश्वरवाद पर ये विश्वास किया करता था, एक ईश्वरवाद पर बिलीव करता था। तो इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम एकता की जो है ये बात किया करता था। कारण इसका एक ये भी है कि उस समय मुस्लिम साम्राज्य ही था, तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात आपको करना ही पड़ेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक क्लैश हो रहा था, द्वंद्व था, द्वेष था एक दूसरे के प्रति। तो ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके इन दोनों में इंसानियत के नाते एक प्रेम बन जाए। एक ईश्वरवाद, मुस्लिम भी देखिए मूर्ति पूजक नहीं है, ये भी मूर्ति पूजक नहीं थे, एक ईश्वरवाद को वो मानते हैं, ये भी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, तो एक अलग संप्रदाय बनाया। तो इन्होंने सोचा एक समरसता आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औरंगजेब काफी कट्टर था, औरंगजेब को उन्होंने समझाने के असफल प्रयास किया, औरंगजेब समझने वाला नहीं था। तब इन्होंने देखा कि पन्ना में एक राजा है जिनका नाम है छत्रसाल, और छत्रसाल जो है काफी उदार व्यक्ति हैं, और ये औरंगजेब से डरते नहीं हैं, टक्कर ले रहे हैं। तो ये पन्ना आए और छत्रसाल से ने भेंट की, छत्रसाल भी इनसे प्रभावित हुए, छत्रसाल ने इनकी जो है शिष्यता ग्रहण की या इनसे दीक्षा ली, और इनको जो है पन्ना में जगह दी। छत्रसाल चूंकि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, आपको पता ही होगा, चूंकि वहां औरंगजेब बहुत प्रेशर बना के रखा था, तो इन्होंने अपने आशीर्वाद से ये कहा छत्रसाल से कि इस धरती में हीरा बहुत है। क्या है? इस धरती में हीरा बहुत है, और आप जो है यहां से हीरे की खदानें लगाइए और इससे आप जो है धन अर्जित करिए, और इस संप्रदाय को, हिंदू मुस्लिम एकता को, समरसता को बढ़ाइए, और औरंगजेब से टक्कर लीजिए, क्योंकि वो नफरत और कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद फैला रहा है, धर्म के नाम पर वो सब कर रहा है। तो छत्रसाल जी ने इनकी दीक्षा ली, और आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि इस धरती में हीरे बहुत हैं, आप हीरे की खदानें लगाइए, हीरे निकालिए, और ऐसी सब चीजें करिए, और पन्ना को अपनी राजधानी बनाइए, क्योंकि ज्योग्राफिकल दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से वो दुर्गम क्षेत्र है, तो यहाँ औरंगजेब आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ खदानें हैं, खाई हैं, गहरे खड्ड हैं, तो घुड़सेना कैसे आएगी, खदानों को नाक नहीं सकती है, खड्ड में गिर जाएगी, जंगल बहुत ज्यादा है, तो ये आपके लिए सुरक्षित है। यहाँ का हीरा निकालिए, इससे पैसा जुटाइए, सैन्य शक्ति मजबूत कीजिए, और एक समरसता का माहौल कीजिए। बाकी आप जानते हैं कि छत्रसाल तो किसी से डरते नहीं थे, इसीलिए वो यहाँ पर उन्होंने शरण मांगी। तो इस प्रकार से ये छत्रसाल के जो है गुरु बने, और इसी रूप में इनके ही कहने पर पन्ना को जो है राजधानी बनाया गया, और वहां पर ही ये इसका मंदिर बना। हीरे की खदानों के बारे में, हीरे की खोज या हीरे को बताना पन्ना में इनके ही आशीर्वाद से माना जाता है, हुआ है। क्लियर? और जो पहली भेंट प्राणनाथ जी की और छत्रसाल की हुई थी, वो 1683 में मऊ में हुई थी। कहां पर हुई थी? मऊ में हुई थी। अब ये मऊ यूपी में पड़ता है। अब ये मऊ आपको पता हो तो ये एमपी में नहीं आके यूपी में आता है पास में ही, महोबा के पास ही पड़ता है। तो ऐसे ही वो पूरा उस समय बुंदेलखंडी था, तो
छत्रसाल का तो पूरा कब्जा ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो प्रथम भेंट जो है 1683 में इन लोगों की हुई थी मऊ नामक स्थान पे, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रथम भेंट। किसकी? छत्रसाल की और स्वामी जी की। स्वामी जी मतलब यहां पर प्राणनाथ जी की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये जो है, और इन्होंने ही फिर पन्ना को राजधानी बनवाया और इनका जो है राज्य अभिषेक किया, और इन्होंने जन भर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, एक ईश्वरवाद की बात की इन्होंने, और एक ईश्वरवाद की बात की। इसके अलावा इन्होंने छुआछूत पर भी बोला, हिंदू धर्म में जो पाखंडवाद फैला था, जो कर्मकांड फैला था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। तो इस रूप से जो है इन्होंने एक संप्रदाय बनाया और हिंदू धर्म की कुरीतियों से, आडंबर से, रूढ़िवादिताओं से बाहर निकाल के, तो ये सब चीजें स्वामी जी ने की। अब यहां से प्रश्न जो बन सकते हैं वो आपको उन्होंने बताया कि एक तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं, दूसरा स्वामी जी का जन्म कहां हुआ, देवचंद्र जी का जन्म कहां हुआ, इन लोगों की प्रथम बैठक कहां हुई, हीरा इन्होंने बताया, मूर्ति पूजक नहीं थे, पन्ना में रहने वाले प्रणामी ही केवल धामी कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये सब प्रीलिम्स में फैक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा धामी संप्रदाय जब हमने आपको बताया था, तो वहां हमने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ भी हो, एक चीज होती है कि हर एक धर्म की किताब होती है। तो अब इनकी किताब के बारे में हम समझते हैं कि इनकी एक बुक थी जो ये देगा, जैसे गुरुवाड़ी गुरु ग्रंथ साहब, तो प्रणामी संप्रदाय की जो बुक है, उस पवित्र किताब का नाम है कुलजम। क्या नाम है? कुलजम। धामी कौन है उसमें बता चुके, ये इनकी पवित्र किताब है। क्या है ये? इनका एक पवित्र, आप कह लीजिए ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस है हमारे यहाँ, या कुरान है, बाइबल है। तो कुलजम इनका एक पवित्र ग्रंथ है, और कुलजम के भी 14 ग्रंथ हैं। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं कि इसके 14 है। वो 14 क्या है वो मैं आपके बीच यहां रखता हूं। देखिए, पहला ध्यान से लिख लीजिएगा, रास। दूसरा लिखिए प्रकाश। ठीक है, ये गुजराती और हिंदुस्तानी भाषा में था, क्योंकि स्वामी जी को कई भाषाएं आती थी, गुजराती और हिंदुस्तानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदुस्तानी भाषा क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का मतलब था जिसमें अरबी शब्द भी हैं, फारसी शब्द भी हैं, सिंधी शब्द भी हैं, हिंदी शब्द भी हैं, संस्कृत शब्द भी हैं, मिले जुले सब शब्दों को हिंदुस्तानी भाषा इन्होंने बोला। मुझे लगता है आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। तीसरा है पट ऋतु। चौथा है कलल, ये भी गुजराती और हिंदुस्तानी भाषा में ही था। ठीक है। पांचवा है सनंग। क्या? सनंग। ये पांचवा है इनका। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। छठवां है किरंतन। सातवां है खुलासा। आठवां है खिलवत। नाइन्थ है परिक्रमा। नाइन्थ है परिक्रमा। 10वां है सागर। 11वां है सिंगार। 12वां है सिंधी। 13वां है मारफत सागर। और 14वां और लास्ट है कयामत नामा।
कयामतनामा। मुझे लगता है ये 14 आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आज हमने स्वामी प्राणनाथ और उनके धर्म, उनके संप्रदाय, उनके गुरु और उनकी किताब कुलजम और उसके अंदर के 14 ग्रंथों के बारे में जाना। अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ होंगे, तब तक नमस्कार।